detection and correction. क्लास हाँ, कल हमने क्लास में हैमिंग कोड पढ़ा था। हैमिंग कोड में क्या क्या पढ़ा था बेटा? एरर डिटेक्शन, पैरिटी बिट, Parity bit. तो अपना आज का टॉपिक है सर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा दिख रहा है। जैसे दिख नहीं रहा, नीचे लिखिए थोड़ा। अब सही है? यस सर। हाँ, हैमिंग Yes. कोड, ठीक है, दिख गया? हैमिंग कोड के बारे में बात करेंगे आज। आज हैमिंग कोड के कौन से पेज के बारे में बात करेंगे? हाउ हैमिंग कोड करेक्ट द एरर, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में हमने बोला था हैमिंग कोड डिटेक्शन। इस डिटेक्शन में हमने क्या करा था? हमें किस किस चीज की जरूरत थी? डेटा बिट की जरूरत थी, ओके। और दूसरी चीज की किसकी जरूरत थी? Parity. पैरिटी। पैरिटी बिट में हमारे पास कल का हमारे पास एग्जांपल था हैमिंग कोड था, 7 हैमिंग कोड था ना कल का बेटा एग्जांपल क्लास। यस सर। 7 बिट हैमिंग कोड के अंदर हमने ये बात करी थी। 7 बिट हैमिंग कोड के अंदर हमारे पास 7 बिट थी, 1 2 3 4 6 7 हो गई। तो पैरिटी बिट कहाँ थी? हम लिखेंगे पैरिटी बिट P1 के स्लाइड में लिखा था। सेकंड नंबर पर पैरिटी बिट थी पोजीशन में पैरिटी बिट थी। बाकी सारी फील्ड्स क्या थी? डेटा बिट, D3 D5 D6 D7। पैरिटी बिट कितनी होनी चाहिए किसी भी हैमिंग कोड की? ये तो ऑलरेडी क्या था? गिवन। ये नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स हमने क्या करेगा? फाइंड करेंगे। इस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या निकाला था? 2 टू पावर p ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेटा बिट प्लस पैरिटी बिट प्लस 1. अगर ये सॉरी ये अगर कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ दैट कंडीशन हमें सॉल्व करना, ओके। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के बाद में बेटा किसी का माइक चालू कर दे प्लीज। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के बाद में हमें क्या मिल जाती थी? अपनी पैरिटी बिट, ओके। से यस और नो? यस सर। यस सर। है ना, पैरिटी बिट मिल जाती थी। अब पैरिटी बिट की वैल्यू कहां से फाइंड करते थे? पैरिटी बिट में जो वैल्यूज होगी विद द हेल्प ऑफ किसने फाइंड करते थे अपन? विद द हेल्प ऑफ डेटा बिट। पैरिटी बिट की वैल्यू किससे फाइंड करते थे? विद द हेल्प ऑफ डेटा बिट। तो हमारे पास फॉर्मूला निकला था P1 का। कैसे निकाला था? ऑल्टरनेट था अपने पास 1 3 5 3. 7 ये 1 3 5 7 किसके टर्म में? D के टर्म में। D1 होता नहीं है, कहीं है D1 नहीं। कहां से शुरुआत है अपने पास? डेटा बिट की पहले वैल्यू छोड़नी पड़ती है। D3 D5 D7, ठीक है। अगर हैमिंग कोड 7 बिट का, अगर उससे ज्यादा है तो दूसरे इसके लिए जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड पैरिटी बिट P2 कैसे निकाला था हमने? 2 का पेयर, 2 से स्टार्ट इसलिए 2 3 4 5 स्किप 6 7 6 7 आगे 8 स्किप 10 11 डॉट। यहाँ पे हमारे पास एलिजिबल था पैरिटी बिट जो छोड़नी है, अपन क्या लिखेंगे? D3 D3 D6 D7
D6 D7 सेम एज इट इज P3 कैलकुलेट करा था अपन ने। इसमें क्या करा था अपन ने? P3 नहीं था, P4 P4 था। 4 से शुरुआत करते थे, 4th पोजीशन से शुरुआत Yes. करके 4 की, तो 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 छोड़ेंगे, 11 12 13 14 15, फिर 4 छोड़ेंगे, फिर ऐसे करके डॉट 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 डॉट। 20 ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास सेकंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली? 4 D4 आएगा नहीं क्योंकि पहले वाली पोजीशन No, sir, नहीं तो P5 आएगा D6 एंड D7 इसकी हेल्प से अपन ने कल पैरिटी बिट निकाली थी। डेटा ठीक है? बिट के और यहाँ पे अगर ये कॉम्बिनेशन 1 is even, then write, दिख रहा है 0, or then write 0 or write 1। ऑड आएगा तो 1 लिखेंगे। ये कंडीशंस तीनों के लिए थी, उस बेसिस पे निकल जाती थी, तो पैरिटी बिट की वैल्यू आ जाती थी हमारे पास। ठीक है, अब ये पैरिटी बिट करेंगे क्या? यहां तक अपन ने पढ़ा था और उसकी वैल्यू देके सेंडर ट्रांसमिट कर देता था रिसीवर के पास। ड्यूरिंग नॉइज के वजह से या किसी भी वजह से, किसी भी एक्सटर्नल फिशिंग की वजह से या स्नूपिंग की वजह से कहीं पर भी डेटा में चेंजेस आता था तो एरर अकर हो जाता था। अब वो एरर अकर हुआ है, हमारे लिए एरर होता था। अब उस एरर को हमें डिटेक्ट करना है कि किस जगह एरर आया है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने डिटेक्शन की टेक्निक खत्म होने के बाद एरर करेक्शन की टेक्निक चालू कर। तो बेसिकली एरर करेक्शन की टेक्निक में पूरा हैमिंग कोड इस पे बेस्ड है, पैरिटी बिट पे। इस पे बेस्ड है बेटा, ऑल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ हैमिंग कोड इज पैरिटी बिट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। अज्यूम करते हैं कि हमारी जो बिट है वो ये है। एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है कि आपके पास डेटा बिट ये है 10110111। सॉरी, ये डेटा बिट नहीं है, क्या है? 101111 is a bit which is transferred from sender to receiver। सेंडर से रिसीवर के पास जा रहा है। Assume that even parity is occur। हमने क्या बोला? क्वेश्चन है कि एक सेंडर ने रिसीवर के पास में ये फील्ड भेज दी है, उसमें इवन पैरिटी है और ये जो डेटा है वो 7 बिट हैमिंग कोड की हेल्प से भेजा है। किसकी हेल्प से भेजा हमने? 7 बिट हैमिंग कोड की हेल्प से ये डेटा भेजा है, जिसमें सेंडर ने जब रिसीवर के पास भरी है तो उसने बोला कि अज्यूम करिए कि ये जो बिट है ये इवन पैरिटी भी है। अच्छा, ये टोटल बिट, एक चीज, हाँ ठीक है, पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपकी डेटा बिट प्लस पैरिटी बिट, ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ बिट को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोला है? ये लिखा हुआ है कोड वर्ड। कोड वर्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा बिट एंड पैरिटी बिट इज नोन एज कोड वर्ड। कोड वर्ड, ठीक है, कोड वर्ड है ये। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा बिट एंड पैरिटी बिट इज नोन एज कोड वर्ड। मैं कहीं नोट कर लिया आपने? ठीक है, तो ये जो आपका कोड वर्ड है ये आप सेंड कर रहे हो और रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर चेक करेगा whether error occur or not. If occur, which place
इस अगर आपका एरर अकर होता है तो मतलब इनमें से किसी भी एक डेटा बिट में किसी भी बिट की वैल्यू चेंज हो। अगर वो अकर नहीं होता है, अकर नहीं होता है तो डेटा बिट की वैल्यू या पैरिटी बिट की वैल्यू सही होनी चाहिए। अगर होता है तो उसकी वैल्यू आप लिखें। किस पोजीशन में एरर आया है वो बताया जाए। एरर पैरिटी बिट में नहीं आएगा कभी भी, एरर आएगा डेटा बिट की वैल्यू। तो हम देखेंगे कि एरर अब कैसे डिटेक्ट करें, किस पोजीशन में एरर आया। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन में। यस सर। डेटा बिट की वैल्यू अपने को मेन जरूरी है। इस फील्ड को हम बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले 10111011, तो हमारे पास 7 बिट हैमिंग कोड है। 10111011। ठीक है, तो हमारी पैरिटी बिट कौन कौन सी है? P1, P2, P4। यही है ना क्लास? यस सर। हमारी डेटा बिट की वैल्यू कौन सी है? D3, D3, D5, 5, D6 D7, and D7। D7। पैरिटी बिट की वैल्यू क्या थी? किस किस की हेल्प से होता था? P1 कैसे डिटेक्ट होता था? D3, 1 1 D5, D7। D7। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो 1 पैरिटी बिट 1 1। 3 D3 की वैल्यू क्या है? 3 5 7। D5 की वैल्यू क्या है? 1 1। D7 की वैल्यू क्या है? 1 ये आया P1। P2 कैसे आया? D3, D6 and 7। D7। ये P1 होता है, ये D D D, ये P हो गया, ये D D D। इसी तरीके से P2 की वैल्यू क्या दिख रही है तुमको? 1 दिख रही है। D3 की वैल्यू क्या दिख रही है? 0 0। D6 की वैल्यू क्या दिख रही है? 0 0। D7 की वैल्यू क्या दिख रही है? 1। ठीक है, सेम एज इट इज P4 निकालोगे आप। ठीक है, P4 में क्या बोला उसने? P4 की वैल्यू क्या दिख रही है? P4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 D5 D6 6 and 7। 7 यही है ना? P4 की वैल्यू क्या दिख रही है? D5 की वैल्यू क्या दिख रही है? D6 की वैल्यू क्या दिख रही है? 0 7 की वैल्यू क्या दिख रही है? 1। 1 ये कैलकुलेट कर लिया आपने? P को इंक्लूडिंग करने क्यों? एरर करेक्शन पे है अपन, इसलिए पहले P की वैल्यू फाइंड करते थे, P की वैल्यू और D की वैल्यू एज इट इज लिख लिया। जब हमने ये वैल्यूज लिख ली है, तो हमने क्या क्वेश्चन में बोला था? कौन सी पैरिटी होनी चाहिए? अज्यूम कौन सी करी थी अपन ने पैरिटी क्वेश्चन में? अज्यूम इट इज even इवन। parity। अब बताओ ये इवन पैरिटी के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है? P1 no sir if in checking in error correction if parity bit plus data bit is even
even, then write 0, else write 1, else write 1, which means that अगर पैरिटी बिट और डेटा बिट में ये इवन है तो ठीक है, अगर ये इवन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अच्छा, इसको इवन करने के लिए मुझे 1 लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये वाला Yes, sir. तो हमने क्या Yes, लिख दिया? sir. क्या लिख दिया? इवन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? 1 की जरूरत। One, तो यहाँ पे one. साइड में 1 लिख दिया, ठीक है। इसे इवन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? No, sir. No, sir. No, इसमें क्या sir. लिख दिया? 0। इसको इवन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? Yes, sir. इसमें क्या लिख दिया? 1. समझ में आया? तो हमें हमेशा इवन करना चाहिए। तो हमारे पास P1 की वैल्यू क्या मिली, P2 की वैल्यू क्या मिली और P4 की वैल्यू क्या मिली? 0 1 क्या मिली हमें? यही मिली, क्लास यही मिली हमें। 1 0 Yes, 1 sir. 1 P1, 0 P2, 1 P4। हमने क्या लिखा? P1 P2 P4। वैल्यू क्या मिली? 1 0 1 0 1. 1 1 0 1। ये किस फॉर्मेट में है? Binary. इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? टू रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 is 4, 2 रेज़ टू पावर 1 is 2, 0 multiplied by 1 is 0, anything multiplied by 0 is 0, और 2 रेज़ टू पावर 0 is 1, 1, 4 plus 0 plus 1 equals to 5. 5. तो 1 0 1 क्या हुआ? 5. तो ये 5th पोजीशन की बिट की वैल्यू में एरर है, इससे हमें पता लगा। कौन सी पोजीशन की बिट की वैल्यू में एरर है? 5th मतलब डी, 5th मतलब D5। कौन सा पोजीशन? 5th मतलब D5। D5 क्या है? ये अगर मैं इसको D5 को विदाउट एरर मैसेज लिखना चाहता हूं, इसको यहां नहीं लिखते बेटा, नीचे D5 की पोजीशन की वैल्यू को मैं क्या करूंगा? चेंज करूंगा। 1 2 3 4। तो यहां पे सारी वैल्यूज एज इट इज उतार देता हूं मैं, सिर्फ D5 छोड़ के। अगर D5 में ये बाइनरी बिट है तो D5 में क्या आ सकता है 1 की जगह पे? 0. पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 5. ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन है D5 में 1 की जगह पे, ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बेटा। किसी भी बिट में वैल्यू 0 होती है या तो फिर Yes, sir. 0. 1 होती है। या 0 होती है या 1. 1 होती है। यहाँ पे क्या पॉसिबल है? 1। तो वैल्यू गलत है, व्हिच मींस दैट क्या होनी चाहिए आपकी वैल्यू? 0 0. यहाँ पे 0. 0। तो आपका एरर करेक्शन हो जाएगा। अब इसके अंदर पैरिटी बिट के अकॉर्डिंगली कोई भी वैल्यू में चेंजेस करके देखो, क्रॉस चेक करके देखो, D5 में क्या आ जाएगा? यहाँ पे चेंज करके देखेंगे, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है? ओके क्लास? Yes, sir. ठीक है, समझ में आया?
यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। सर अभी जो बोला ना वो नहीं सुना, समझ नहीं आया, आवाज कट गई थी, फिर से बोलिए। यस सर बोलिए। कौन सा वाला अभी बेटा? सर अभी जो आप बता रहे थे ना कि D5 की वैल्यू 0 रखना है, तो वो सब वहां से। यस सर D5। ये ठीक था? ओके, इतना समझ में आया था? पोजीशन Yes, की sir. बिट की वैल्यू 0 हो गई। कौन सी बिट की वैल्यू 0 हो गई? हाँ सर। P5। अब P1 हाँ, सर। में, P2 में, P5 में वैल्यू अगर 0 करके भेजोगे तो आपकी ये जो वैल्यू आई, ये क्रॉस वैल्यू क्या आनी चाहिए आपको? ऑलवेज 0। अब इसके बाद में एक तरीके से आप ये कर सकते हो। इतना हो गया, नोट करोगे क्या पहले? उसके बाद दोबारा बताऊंगा। नोट कर लिया क्या इतना सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इतना हो गया था, अब हमारे पास करना है क्रॉस चेक। हमारा आंसर सही निकला है कि नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? ये बिट की वैल्यू है हमारे पास। क्या है हमारे पास बिट की वैल्यू? बोलो जल्दी से। 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, पैरिटी बिट की वैल्यू ये कैलकुलेट करी थी अपन ने। इसमें क्या था? D5 D7 और D3 D5 D7। तो P1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? वहां पे अगर इसके बदले लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1 1 0 0 1 0 0 1। फिर ये P2 में क्या लिखेंगे? 1 0 0 0 1। 1 P4 में क्या लिखेंगे? 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1। 1। हो गया? जैसे हमने इसकी हेल्प से यहां पे 1 लिखा था, अगर वो इवन ना हो तो, ठीक है, तो यहां पे इवन क्या नहीं निकलेगा। यहां पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ 1 इज 0 इवन और नॉट? सर इवन है, सर 0 इवन इवन है है तो यहां क्या आ जाएगा? सर। 0 आएगा 0 यहां पे क्या आएगा? 0 और यहां पे क्या आएगा? 0। अगर ये यहाँ पे तीनों जगह 0 आता है तो समझ लीजिए आपकी बिट इज ओके, विदाउट एरर, विद आउट एरर। अगर आपकी बिट में यहाँ तीनों 0 आ जाता है तो विदाउट एरर। अगर आपकी बिट में यहाँ पे 0 के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आता है तो वो क्या बोलेंगे? विथ एरर। और वो एरर आएगी तो हमें उसकी पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमने इसकी हेल्प से पोजीशन फाइंड करी, इन तीनों की हेल्प से। और जैसे ही हमने इन तीनों की हेल्प से पोजीशन फाइंड करी तो हमारी वैल्यू नहीं, हमने इन्वर्ट करा तो क्रॉस चेक कर दिया। और क्रॉस चेक में अगर ये तीनों 0 आते हैं तो आपकी डेटा बिट सही थी। ठीक है, आपने सही एरर पकड़ा। ओके, ठीक है, क्लास समझ में आई इतनी आपको आज? आ गया सर। ठीक है, Yes, तो sir, अब आ इसके गया। ऊपर एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं आपको। इसी फील्ड के ऊपर आप लोग सॉल्व करेंगे। पहले हैमिंग कोड बनाएंगे और उस हैमिंग कोड में पैरिटी बिट फाइंड करने के बाद में एरर डिटेक्शन करेंगे, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बस एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं जो आपका होमवर्क है, जो आपका प्रैक्टिस सेट है, कुछ भी समझिए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 दे देता हूं, चलो ठीक है। क्वेश्चन 1 7 बिट के लिए आपको डाल रहा हूं मैं। डेटा बिट की वैल्यू है 1 1 0 1। क्वेश्चन 2 डेटा बिट की वैल्यू है 0 0 1 1। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेजना है आपको। फर्स्टली हमें क्या करना है? पैरिटी बिट फाइंड करनी है। पैरिटी बिट भेजने के बाद में डेटा बिट भेजना है, क्रॉस वर्ड बनाना है, सॉरी कोड वर्ड बनाना है।
कोड वर्ड बनाने के बाद में हमें कैलकुलेट करके एरर डिटेक्शन करना है, और उसमें अगर कोई एरर अकर होता है, कोई भी एक बिट की पोजीशन की वैल्यू चेंज कर दीजिएगा या वो क्रॉस चेक बना दीजिएगा, और उस क्रॉस चेक की हेल्प से बता दीजिएगा कि आपका जो डेटा गया था वो सही। ठीक है, ये 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके क्लास, ठीक है। ठीक है सर। तो हमारा ये टॉपिक आज क्लोज होता है बेटा, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। ओके, ठीक है। यस सर।